99 में 100% बातें एक्यूरेट बची है। समय लगा, लगता है मैंने कहा ना, समय लगा है। जल्दबाजी में नहीं, फोर्स नहीं है, फोर्स दे भी नहीं रहा। हाँ ये ज़रूर है, एक चीज़ में मेरा फोर्स है, जैसे पानी यहाँ से बह रहा और यहाँ ढलान मिलेगी तो पानी बह जाएगा। बराबर तो मेरा फोर्स ये है कि अगर मुझे कोई विचार आ गया तो मैं कर लूँ। बराबर। अब वो करके फ़ायदा होगा नुकसान होगा मुझे नहीं पता, मैं करूँगा। बराबर। शायद ये लोग सुनेंगे कि नहीं, आपकी वो एक स्पीच थी जो मैं पहली बार सुना था, जो एफिल टावर के बारे में बोले थे आप, एफिल टावर के बारे में। शायद अभी कोई नए जुड़ेंगे तो पता भी नहीं कि बात हाँ हाँ, वो जो काफ़ी मैंने पुरानी बात है जो वो मैंने आपकी। हाँ जो मैंने बोला था उसको कि इस तरीके से साजिश की गई साजिश और की ये थी। सब चीज़ें, वो तो अब उसके ओपन बाद हो अब गया। ओपन हो रहा है, अब ओपन हो गया। अब बड़े बड़े लोग हाँ, ओपन में बोल रहे हैं। पूरा पूरा वो ओपन वर्ल्ड हो वाइड गया। की बात है, छोटी मोटी बात नहीं है वो। आज अपन यहाँ जो बात कर रहे हैं, ये कितनी हाई लेवल की बात है, वो तो इसका ये लोगों को नहीं समझ में आएगा कि हम लोगों को किस तरफ धक्का दिया जा रहा है, सही बात है। और इतने साजिश इतनी ज़्यादा गहरी और बड़ी है, आप कुछ नहीं कर सकते। देखो ना, गद्दाफी है, लादेन है, सबको क्या एंगल में करे, क्या करे। और आप वो बात भी आपकी बहुत सही बैठी है अभी। हर साल मैं आपको याद करता हूँ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, हर बार याद करता हूँ आपको। कुछ है ही नहीं। हर बार याद करता हूँ। तमाशा बना दिया गया। असर देखिए 7-8 साल पहले से हाँ इंडिया के सारे न्यूज़ चैनल चिल्ला रहे थे 2020 में दिल्ली में पानी खत्म हो जाएगा। बराबर। हो गया? हाँ भाई हो गया पानी खत्म? कहीं नहीं खत्म हो गया। लेकिन इतने दिन पहले से चिल्लाने में आदमियों के दिमाग में बहुत कुछ बैठाला जा रहा था, हाँ जैसे पोल्यूशन के संबंध में बैठाला जा हाँ। रहा था। पोल्यूशन के बारे में अभी जब लॉकडाउन हुआ हाँ तो एक नया नया लोग न्यूज़ चला रहे थे, हाँ पोल्यूशन खत्म हो गया, हाँ लॉकडाउन होना चाहिए हर साल। हाँ। देखो मतलब कितना बढ़िया था, जिसको जो जो परोसना है उसको वो बढ़िया परोस दिया परोस दिया, एकदम एकदम प्यार से, एकदम जेब में डाल के दिया, मालूम ही नहीं गिरा। जैसे बच्चे को बोलते ना, तो टाफी रखी तुम खाना नहीं, हाँ तो बच्चा टाफी खा लेगा, फिर वो उठाएगा। उसी तरीके से हम लोगों को परोसा जाता है इसमें। क्या। और मैं देखा है, नेशनल वाइज ठीक है, इंटरनेशनल वाइज तो बहुत बढ़िया तैयारी करते लोग, ये बढ़िया ऐसा प्लानिंग करते हैं ऐसा। नहीं, असल में इस बारे में मैंने एक बार बोला था, शायद वो ऑनलाइन नहीं बोला। सिगमंड फ्राइड जो था, तो सिगमंड फ्राइड भी ज्यूस परिवार से था। सिगमंड फ्राइड ने मरने से पहले एक बुक लिख रहा था। वो बुक नहीं थी, माइंड मैप था। अच्छा। जैसे कि आपका एक मैप है, हाँ तो यहाँ का ऋषिकेश का मैप बना दिया। हाँ तो आप अगर इस रास्ते पे हो और आपको इधर जाना है, हाँ। तो किस किस रास्ते से गुजरोगे, कौन कौन से घाट पड़ेंगे, सही बात। वो से पता लग जाएगा। हाँ तो सिगमंड फ्राइड ने एक माइंड मैप बनाया था कि अगर आपको ये करवाना है, हाँ जैसे किसी को गुलाम बनाना है, हाँ और आप यहाँ खड़े हो जहाँ आपके पास कुछ भी नहीं, तो कितने रास्तों से गुजरोगे जब जाके गुलाम बना पाओ। अगर आपको किसी को आज़ाद करना है, मुक्ति देनी है, तो किस दिमाग के किस किस मैप से गुजरोगे तो मुक्त हो पाओ। तो सिगमंड फ्राइड ने एक अंत में एक मैप बनाया था। वो मैप पब्लिश नहीं हुआ, और वो मैप उनके हाथ लग गया जिनकी मैं बात करूँ। बराबर। और वो मैप बहुत अच्छा है। वो मैप बिल्कुल ऐसे ही है कि अब आप वहाँ रुके हो अभी चौकी पे, वहाँ से पहुँचने में इतनी देर लगेगा, मैप में देख लिया। तो कितने दिन में किसके दिमाग पे क्या बातें असर होती हैं, उसका पूरा मैप है। बाप रे। और वही मैप उनका काम कर रहा है। नहीं। क्योंकि दुनिया में इंसान के अंदर कोई भी हो, कोई भी पैदा होगा जो माँ के कोख से पैदा होगा, उसके पास 5 इंद्रियां होंगी और 7 रोग होंगे। 5 इंद्रियां 7 रोग। फिर उसके बाद होता है देश काल परिस्थिति। तो अगर इन चीज़ों का आपको कॉम्बो करना आता है, हाँ तो आप किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं। भाई इंद्रियां कैसे वर्क करती हैं, आपके शरीर के संबंध में जब आपको पीड़ाएं होती हैं तो इंद्रियों की क्या होती हैं, आपको नींद आती है तो इंद्रियां कैसे रिएक्ट करती हैं, आपको भूख लगती है तो इंद्रियां कैसे रिएक्ट करती हैं। फिर जब आपको शरीर का कोई रोग नहीं होता तो मन के रोग होते हैं। फिर वो मन के रोग शरीर पे क्या क्या प्रभाव डालते हैं, उसकी भी एक कहानी है।
फिर मन के रोग वाला व्यक्ति इंडिया में होगा तो कैसा होगा, और चाइना में होगा तो कैसा होगा, जापान में होगा तो कैसा होगा, अमेरिका में होगा तो कैसा होगा। इसे बोलते देश काल परिस्थिति। तो इन सब को कॉम्बो करके मैप बनाया जा सकता। अच्छा, मैं ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन देता है और मैं बोलता हूँ, ये मैं कह देता हूँ क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत लगता है कि बड़ा, कोई मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देता। मैं सिर्फ एक माइंड मैप ही सोचता हूँ कि अगर किसी ने माइंड मैप तैयार किया है तो वो इस समय अगर यहाँ खड़ा है तो आगे वो कौन कौन से रास्तों पे जा सकता है। बराबर। भाई मैं ये भी कह रहा हूँ कि खतरनाक हो सकता है, उन्होंने बनाया हो सकता है, मैं ये भी कह रहा हूँ कुछ ना निकले। लेकिन अगर भय का खेल है तो एक बार तो भयंकर होगा, ये मुझे लगता है कि अगर भय का खेल है तो अभी 2-4 करोड़ आदमी मरेंगे। घबराहट तो नहीं है। हाँ, और अगर भय का खेल नहीं है, केवल साजिशों का खेल है, तो युद्ध होगा। मैं फिर आपको बता दूं, बराबर। या तो आदमी का दिमाग जो है वो के भय में लगाया जाएगा, हाँ। और के भय में इंसान सब चीज़ें मानने को राजी हो जाएगा। बराबर। और अगर इंसान का दिमाग इस दिशा में नहीं ले जाना है तो फिर एक वर्ल्ड वार होगी। वर्ल्ड वार में इतनी बड़ी तबाही होगी कि उसके डर में आदमी भूल जाएगा सब, और वो जो कहेगा वो माना जाएगा। तो ये दो में से एक चीज़ होनी है, जिसमें नवंबर मेरे हिसाब से महीना है जब से ये शुरू हो। मेरे हिसाब से नवंबर का महीना है कि जिस महीने में ये एक्शन में आ जाएगी। नवंबर 15 रिकॉर्डिंग है। हाँ, लगभग 15 नवंबर के, मैंने इसी नवंबर स्टार्ट होगी तो 15 तक आते आते चीज़ें एक्टिव होंगी, और मार्च अप्रैल तक कहानी निपट जाएगी। तो मार्च अप्रैल तक ही, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी इंसानों को रुकना चाहिए। पता नहीं दुनिया किस दिशा में बढ़ रही है, क्या पता अभी हम कोई सपने सजोए बैठे हैं और अभी हम ही शिकार हो जाएं। मेरी सर जी, मैं छोटा सेंटर बता आपको, जैसे आदिलाबाद है। आदिलाबाद में प्राइवेट में 3 हॉस्पिटल खुल गए 50-50 सीट के, जिसका एसी का 8,000, नॉन एसी का 10,000। और वो पैसे जा रहा है एमएलए को जा रहा, एमपी को जा रहा, सीआई को जा रहा। समझ में आया? हाँ। सही। तो अभी तो क्या हो रहा, एमएलए क्या करता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ़ोन करता, घर घर जाके टेस्ट करो, फ्री में टेस्ट करो, मैं सेवा करो। वो उसको निकलना है पेशेंट एक्चुअल, वहाँ दुकान चल रही है। इस टाइप का इतना खेल चल रहा है। ये मेरा देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे नेता होते हैं, हाँ, हम लोग नेता को बड़ा महान मानते हैं, बराबर। लेकिन असल में एक नेता जो 5 साल के लिए चुन के आ रहा है, जिसके लिए उसने 40 साल मेहनत की है, बराबर, उसको खरीदना आसान है, उसका ईमान बिकना आसान है। सही बात। नेताओं के अलावा अगर हम राजाओं के अंडर में होते तो राजाओं का ईमान जल्दी नहीं खरीद सकते थे, क्यों? राजा कहते सब कुछ तो मेरा ही है, भाई मैं क्यों बिकूं? तो इस बात के लिए डेमोक्रेसी प्लान की गई, डेमोक्रेसी प्लान है। इसके बारे में इसके बहुत वीडियो देखा मैं आपको। और डेमोक्रेसी प्लान करने के लिए इंग्लैंड का सहारा लिया गया, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस की जब लड़ाई हुई थी तो फ्रांस जीता था और इंग्लैंड हारा था, और इंग्लैंड को बहुत बड़ी आर्थिक तबाही हुई थी। उस समय इंग्लैंड में इन्हीं लोगों के जो थे वो बैंक थे। तो इन लोगों ने इस तरीके से सेटिंग की कि आप इस समय ऐसा करो कि हम आपके ये सब निपटाएंगे, और पूरी दुनिया में आपका जहाँ जहाँ ये सब चल रहा है और जहाँ जहाँ सब आज़ादी की लड़ाइयाँ चल रही हैं पूरी दुनिया में, वहाँ से आप अपना बोरिया बिस्तर समेटो और वहाँ डेमोक्रेसी लॉन्च करो, और डेमोक्रेसी लॉन्च करो। और इसके बदले में एक वादा हुआ इंग्लैंड के साथ उन लोगों का कि हम आपका पूरी ज़िंदगी आपकी आर्थिक तंगी नहीं आने देंगे। देखो, अमेरिका का डॉलर बढ़ता है समझ में आता है, लेकिन इंग्लैंड का पाउंड बढ़ता है समझ में नहीं आता क्यों बढ़ रहा है, और कभी डाउन होता भी नहीं। अमेरिका के डॉलर से हमेशा 10 रुपये 15 रुपये आगे रहता है। नहीं, ठीक है। जबकि सोचने वाली बात है, अमेरिका बंदूकें बेचता है, अमेरिका टेक्नोलॉजी बेचता है, अमेरिका के पास ज़मीन अधिक है, फसल भी खूब होती है। इंग्लैंड के पास ना तो फसल है, ना कारखाने हैं, ना ही कोई हथियार बेचता है। तो फिर आखिर कैसे सब संभल रहा है? और आपको, मैं तो जाके आया ना यूरोप में, मैं आपको एक स्पीच सुना था, बाद में क्या था, वहाँ कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं है,
ना जर्मनी में जो तू कोई कंस्ट्रक्शन कहीं नहीं नीदरलैंड हुआ। में नहीं है, फ्रांस में नहीं है। हम लोग वहाँ 8 कंट्री घूम के आए। मैं भी आपके कोई कंस्ट्रक्शन नहीं नहीं, चला। हमारे नहीं। पास तो सब जगह से आते हैं, हम अभी हाँ। तक तो खुद नहीं आते, हाँ, हमारा अभी तक पासपोर्ट ही नहीं बना। लेकिन हमारे पास हर जगह के लोग आते हैं, हाँ। हर जगह के लोगों से बातचीत करते हैं, हर जगह बुलाना चाहते हैं। मेरा भी मूड नहीं जाने का। तो सब जगह की हालत यही है, कंस्ट्रक्शन कहीं नहीं चल रहा। सिर्फ एशिया में अपनी यही चल रहा है बस। पूरा कंस्ट्रक्शन और- अगर चल रहा तो सिर्फ दुबई में सबसे ज्यादा हाँ। क्रेनें दुबई में लगी। दुबई भी जाके आना मैं। दुबई आज़ाद हुआ वो फ्रांस से। और देखिए कल्चर डाल दिए पूरे हाँ। वेस्टर्न कल्चर। पूरा वेस्टर्न कल्चर। अरे आपको सर मुंबई में लेडीज बार नहीं मिलेगा, आपको दुबई में मिलेगा। आप पैसे उड़ा सकते हो वहाँ पे। हाँ हाँ, जो पनवेल में जो चलता था वो पूरा दुबई में चल रहा। दुबई में सब कुछ है। वो लोग कितना कहाँ तक कच्चे डाल दे। देखो आपको हर एक भाई होटल। शेखों का पैसा था, हाँ। शेखों का तेल था, हाँ, उन्होंने एडवाइस दे के शेखों के घर में कब्जा कर लिया। क्या गजब तरीके से गजब किया। गजब। ऐसी कोई होटल नहीं है जिसके अंदर बार नहीं है, हाँ, बात। स्विमिंग और पूल क्या नहीं। था, देखो पहले शेख राजी नहीं हुए। हाँ। शुरू में तो शेख अकड़ गए, हाँ। तो पहले तो उनका पैसा लगवा दिया बहुत। जब मामला चला नहीं तो उनको बोला सर देखो अब यहाँ पे बिकनी में लोग आने पड़ेंगे, आप तो बिकनी माने को मना करते हो, हाँ। अब आप तो बोरका कहते हो, यहाँ तो चलेगा नहीं। वहाँ नहीं चल रहा, बुरखा तो नहीं चलेगा। सही बात है। तो भाई उन्होंने कहा चलो भाई करो, और क्या करो, इतना पैसा तो लग ही गया है, अब करो। अरे सब हो गया अभी। पैसे अजरबैजान की वैसे आ डिमांड गया। नहीं हर 95% वहाँ पे इंग्लिश है, मतलब पश्चिम का आदमी है। सब टेक्नोलॉजीज जो मेट्रो है बाहर की, मोस्ट ऑफली जो भी टेक्नोलॉजीज है सब बाहर। नहीं, वो तो बाहर की है, उसके अलावा लोग भी है 95% बाहर के। बाहर के ना अभी देखो वहाँ का नहीं, 5% है वहाँ के। दुबई का 10 लाख पॉपुलेशन है लोकल, बाकी 90 लाख बाहर के लिए। लेकिन वाकई में ये नहीं, बहुत गजब लगता है ये बातें सुन के समझ के, ऐसे भी हो सकता है। और जब देखिए हमला हुआ था मैंने तब बोला था, उसके बाद ये वीडियो लगभग 6-7 साल हो हो गए। ना वो बात तो थोड़ी अभी की बात थोड़ी 6-7 साल पहले मैंने उसमें बताया था कि ये सब हाँ। ये ऐसे कर रहे हैं। 6-7 साल पहले मोनो 6-7 वर्ष पहले की बात बनी कि ये लोग बिल्कुल जो है अपना आने से पहले खुद का कल्चर बिठाएंगे वहाँ पे। अभी देखो ये भी सऊदी अरब भी चेंज हो रहा है धीरे धीरे, कानून थोड़ा चेंज कर रहा है। जैसे लेडीज ड्राइविंग कर रहे हो, थिएटर हाँ, चालू अब तो कर वहाँ रहा, सब कुछ हो थिएटर रहा है। चालू कर रहा। अब तो सब हो रहा है, अब तो उन्होंने सब कुछ शुरू कर दिया। जहाँ बीच शुरू हो गया वहाँ सब शुरू हो गया। सर जी सऊदी अरब जो है ये जो इस्लाम का प्रचार करते हैं, तो हर आदमी का ड्रीम रहता है एक बार गरीब से गरीब छोटा सा रिक्शे वाला जो है उसका एक ड्रीम रहता है मैं एक बार मक्का जाके आऊँ और अपना 50,000 लाख रुपए लगा के आओ, 2 लाख लगा के आओ। और जो बड़े लोग हैं तो वो हर साल जाते हैं, और बड़े लोग हैं तो 2-2 महीने देख रहे थे। तो इससे सऊदी को फायदा होता है बोल के वो मार्केटिंग करता है क्या इस्लाम का? नहीं ऐसा नहीं है, वो तो जहाँ का भी हो, जैसे अब ऋषिकेश ही है, हिंदू सारे ऋषिकेश आना चाहते हैं, बनारस जाना चाहते हैं। अब जैसे अयोध्या का डेवलप हो रहा है, अयोध्या जाना चाहते हैं, वो तो एक हिंदुओं का गढ़ है। वहाँ पे जो जा रहे हैं निश्चित ही बाहर से धन तो आता है बहुत। लेकिन सच बताएं जो सऊदी कंट्रीज़ हैं, जो मक्का मदीना और ये सब कंट्रीज़ हैं, ये इनके पैसे पे डिपेंड नहीं है। हाँ वही बोलना चाहेगा, वही चीज़ें ये इनके पैसे पे डिपेंड नहीं है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि टूरिस्ट बेस वो लोग पैसा लेने के लिए अपना ये प्रचार कर रहे हैं। सच बात तो ये मेरे है मन कि में वो बहुत सालों से बैठी सच हुई बात है। तो यह है कि मुस्लिम धर्म में अंदर से इतनी एकता है कि अगर कोई चिल्ला दे कि हमें इस धर्म के नाम पे इतना पैसा इकट्ठा करना है तो मुस्लिम इकट्ठा कर देंगे। देखिए सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने वाले और धर्म के काम पे लगाने वाले सरदार हैं। सरदार जो हैं वो मुसलमानों का एडवांस वर्जन है। सरदार जो हैं वो मुसलमान ही हैं, बस उनका एडवांस वर्जन है। मतलब हिंदुओं में अगर मुसलमान देखना हो तो सरदार देखो, बस वो थोड़ा थोड़ा अंतर है। वो मूछें बढ़ा लेते हैं, ये काट देते हैं, वो पगड़ी ऐसी उन्होंने थोड़ी ऐसी, इनकी दाढ़ी उनकी भी दाढ़ी, इनका गुरु ग्रंथ साहब उनका कुरान साहब, इनकी मस्जिद उनका गुरुद्वारा, वो सब एक ही जैसा मामला है।
बस वो हाथ धो के पूज रहे हैं और ये पूरा नहा के पूज रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। तो क्या था कि धर्मों ने ये समझ लिया था कि धर्म जब तक दूसरों के काम नहीं आएगा, हित नहीं करेगा, तब तक वो फैल नहीं सकता। और ये मुसलमान धर्म ने सबसे पहले समझ लिया था। मुसलमान धर्म ने ये पहले समझ लिया था और मुसलमान धर्मों ने इसको एक्टिव किया। उससे पहले का धर्म है ईसाइयत। ईसाइयत ने मुसलमानों को देख के समझा कि हम गड़बड़ कर रहे हैं, और तब ईसाइयों ने मिशनरी अपने दुनिया में भेजे और जगह जगह प्रचार का काम किया। लेकिन मुसलमान तब भी उनसे आगे रहे। उससे आगे जब इन्होंने सीखा, गुरु ग्रंथ ये जब बना है ना, गुरु गोविंद सिंह जी, तो इन्होंने तो पूरा ही जोर मार दिया सेवा पे। इन्होंने तो पूरा ही जोर मार दिया सेवा पे। तो गुरुद्वारे में तो पक्का है हर आदमी अपनी कमाई का 10% दे रहा है, ज्यादा भी दे रहे हैं कुछ लोग। तो ये जो धर्म इस तरीके से बढ़े, इसमें मुसलमान धर्म जो था वो पहला ऐसा धर्म था जिसने दूसरों की सेवा और इन सब चीज़ों की तरफ काम किया, लेकिन छोटे स्तर पे किया। अभी वो हिसाब से देखे तो अपने यहाँ तो कहीं भी उजाला लग रहा नहीं, उजाला कहीं नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, 1% नहीं लग रहा। सब अपने में परेशान, लालच में परेशान। और इसी चीज़ को जो पश्चिम मुल्क थे, उन्होंने जब क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्रिश्चियंस ने जो दूसरों के भले करने की बात कही, वो भले करने की बात बहुत चालाकी भरी है। उन्होंने संस्थाएं बनाई, यूनिसेफ बनाई और संस्थाएं इस तरीके की बनी जो गरीबी में काम आती थी और किसी में काम आती थी। मतलब वो इमोशन कैप्चर करने का तरीका, कॉन्वेंट स्कूल बनाए, वो इमोशन कैप्चर करने का तरीका। उनका हार्ड है, उनका सॉफ्ट है, बहुत फर्क है। लेकिन मतलब अब फिर वही बात है, हिंदू मुस्लिम बात ना हो जाए तो हम फिर भी हम कहना चाहते हैं कि मुसलमान में जो मोहम्मद साहब ने जो सलीका दिया था जीने का, वो बहुत सही सलीका था। आदमी गरीब से गरीब प्रोटीन डाइट खा सके, इसके लिए उन्होंने मतलब एक तरीके से मीट को भी अलाउ किया। फिर मीट को ऐसे नहीं अलाउ किया भाई, अब उस जगहों पे बकरियां होती थी, बकरियां पालने का उन्होंने एक तरीका बताया कि इतनी बकरी पालो, इतने बकरे पालो और इतने समय बाद इतना एक खाओ, तो उससे बकरी बढ़ती भी रहती, अनाज कम भी नहीं होता। हाँ, दूसरी जगह ये कि वो जिस जगह थे वहाँ अब अनाज तो ऐसे पैदा नहीं होता, पेड़ होते थे, तो बकरियां ऐसी हैं जो पेड़ पे चल के पत्तियां भी खा लेती हैं। बराबर। तो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ें उन्होंने की। हलाल सिस्टम भाई अब हम कह सकते हैं हम वेज नॉन वेज की बात करने लगे, लेकिन जिस हालात में वो थे, उस हालात में ग्रो करने के लिए उन्होंने जो दिया वो बहुत अच्छा था। उस समय जो दिया वो बहुत अच्छा था। और एक देश में सबसे बड़ा संकट तो ये है कि जो धर्म का जो प्रचार हो रहा है, जो पाकिस्तान जो दुख पाया 30-40 साल पहले, यही जो है ज़्यादा धर्म में गए थे, ज़्यादा मतलब दूसरे कास्ट को कम करने नहीं, तो ये अभी इंडिया में होना, अभी इंडिया में ये हो रहा है। ये जिस दिन भी एक तरीके से हिंदू का पूरा हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे यही लोग जो हैं वो फिर हिंदू धर्म में और गहरी बात करो, कोई भाग के शादी ना करे, हर आदमी छुट्टियां रखवाओ, ये करो वो करो, सख्ती करेंगे। तो यही मुसलमानों ने किया था, जिससे आतंकवाद पैदा हुआ। यही ये करेंगे, इससे हिंदू आतंकवाद पैदा होगा, तो फिर इनके ऊपर कब्जा कर लेंगे। यही है। नहीं, नुकसान तो होने वाला है लंबे समय में आने, दिख रहा नहीं मुझे, दिख रहा नहीं, बहुत नुकसान है। मैं तो कहता हूँ कि ये जो ये होने जा रहा है, अब ये पता नहीं किस स्थिति को पैदा करेगा आगे चल के, लेकिन ये धर्मों वाला नुकसान तो अभी बहुत देखो ना सर जी, आपको 15-20 साल के अंदर, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, 100 तो मेरे आसपास में हाल में है जिनकी परिस्थिति बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं थी, आज कहाँ के कहाँ चले गए। जैसे अम्मा भगवान है, श्री रविशंकर है, तुम्हारे रामदेव बाबा है। देखिए ये सब प्रमोट, रामदेव बाबा मैं ऐसा नहीं बोलूँ, मैं मतलब ऐसा पता ना हो कि ऐसा काफ़ी लोग छोटे एरिया में जहाँ आप भी नहीं कभी नाम नहीं सुने, मैं भी नहीं सुना। हर देखिए मैंने आपको बताया ना कि जब आदमी संघर्ष करता है तो उसको पता नहीं होता कि जिंदगी किस दिशा में जा रही है। तो शुरुआत के संघर्ष को देख के आपको कुछ लोग मिल जाते हैं जो आपको प्रमोट करते हैं, लेकिन जब आपको प्रमोट किया जाता है तो पीछे से आपकी गर्दन भी पकड़ी जाती है। कौन ऐसा बाबा है इस समय, आप किसी का भी नाम ले दीजिए, मैं बता दूंगा कि इस समय उसकी गर्दन कैसे पकड़ी हुई है ना। आप तो देखे ना
अच्छे अच्छे को 3 जनों को तो अब बड़े। आपने नोटिस किया, हाँ। जितने भी लोग सरकार के खिलाफ अनशन करते हैं उनका अनशन तोड़वाने रविशंकर ही जाते हैं। श्री श्री रविशंकर जी आते। कमाल की बात है, रविशंकर 360 के जैसे 360 ऐड और उनको लेना देना नहीं कुछ भी। वो तभी निकलते हैं और हाँ। जाके वो अनशन तोड़वा देते हैं। हाँ नहीं है, कौन सा कश्मीर का 370 ऐड 370 ना, उसको इसको कोई समझ ही नहीं है। उन्होंने गए थे राम मंदिर का मसले के लिए भी बाबा किए। रामदेव देखो, कितनी भी बातें कर लो, हाँ। काला धन पे अब बोलेंगे नहीं। हाँ। अब ये सब चीजें कुछ करते नहीं, ब्लैक मनी वाइट मनी। आई थिंक ये गंगा मैया के शुद्धिकरण के टाइम पर भी रविशंकर महाराज ये सब कार्यक्रम हुआ था। ये तो बाबागिरी करते रहे। जब कोई ये सफाई की बातें करते हैं, मैं आपको बताऊं होता क्या है, हर साल 2-2.5 हजार 4,000 करोड़ रुपए का ठेका होता है नदियों की सफाई का। आपने आज तक किसी भी नदी के किनारे सरकारी कोई कर्मचारी या कोई भी इंजीनियर या कोई भी आदमी मजदूर को भी कि नदी की सफाई के संबंध में कुछ करते देखा? नहीं देखा। इसी के कारण बाढ़ आती है। जब बरसात में डैम पे पानी भरता है, डैम क्या उस वक्त नहीं छोड़ सकते जिस वक्त तबाही ना हो, लेकिन डैम को कहा जाता है ओवरफ्लो करने दो। ये 2.5-4 हजार करोड़ में से 200-400 करोड़ इस डिपार्टमेंट को जाते हैं और ये ज्यादा पानी छोड़ते हैं। नदी है नाली, ज्यादा पानी आया साफ हो गई। हाँ यही किया जाता है, मरे तो मरे 2-4 यही गाँव, किया जाता है। 2-4 गाँव मरे तो मरे। हाँ 2-4 गांव मरे, 2-4 लाख आदमी बर्बाद हों, फसलें, उन्हें क्या लेना देना, उनकी नाली साफ हो गई। हाँ। हर साल नाली साफ करने के लिए डैम बनाए गए हैं। ये लाइट के लिए बनाए गए तो बहाना है। ये पूरा सीधा 2.5-4 हजार करोड़ रुपए खाने की व्यवस्था हर साल बना रखी है, हर साल का ठेका है।